ये बाप अंतरी लाइट आ रही है। हाँ जी मैम, छठवां बाप और उसकी पहली आयत। एक मिनट, पहली से तीसरी आयत तक पढ़ेंगे। हालेलुया। जी, कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम उसका छठा बाब और उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक तलावत करेंगे। लिखा है खुदा के कलाम में, ए फर्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्माबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत और बाइस से नसीहत ठहरे। आमीन। आमीन। सब बोल सकते हैं आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, बड़ी खूबसूरत बात हमें इस इफ्सियों के ख़त में मिल रही है। ए फर्जंदो, खुदावंद में अपनी माँ की और बाप की क्या करनी है जी? फरमाबरदारी करनी है। और जब हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार होंगे तो फिर क्या होगा? हमारी उम्र ज़मीन पर त्रास होगी, यानी कि हमें लंबी उम्र मिल सकती है। और जमील साहब ने गीत भी गाया, क्योंकि आज फादर डे है, तो जमील साहब भी थोड़े इमोशनल हो गए थे गाते हुए। बेशक हम जब इस दुनिया में आए हैं तो हमने इस दुनिया को छोड़ना है, हम इस बात के लिए तैयार रहें। एक बड़ा खूबसूरत गाना है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। इंडिया का गाना है, मुझे नहीं पता किसने गाया, लेकिन मैंने सुना है, मुझे बड़ा अच्छा लगा वो। उस गाने में बताया गया है कि अपना हर एक पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। हमें अपनी ज़िंदगी इस ज़मीन पर ऐसे बसर करनी चाहिए कि जैसे आज हमारा आखिरी दिन हो। और मेरे अज़ीज़ों में अक्सर मैसेज में भी ये बात कहता हूँ, मैसेज शुरू करने से पहले मैं बात करता हूँ कि हम सब इस जगह पर जमा हुए हैं और हमें ऐसी सोच रखनी चाहिए कि शायद ये मैसेज, ये आज का जो जिंदा खुदा का कलाम मैं सुन रहा हूँ, ये मेरा आखिरी हो सकता है, ये मेरा लास्ट मैसेज हो सकता है। ये मेरे लिए भी बात है, मैं जो शेयर कर रहा हूँ, शायद इसके बाद मुझे फिर मौका ना मिले कि मैं खुदा के कलाम को शेयर कर सकूँ। मेरे अज़ीज़ों, हमें हर पल इस बात को ज़हन में रखना चाहिए कि मेरा आज लास्ट दिन हो सकता है। इस बात को हम जब याद रखेंगे तो यकीनन हम अपनी ज़िंदगी को भी अच्छे से बसर करने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। और मेरे अज़ीज़ों, हर इंसान चाहता है, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये ना चाहे कि मेरी उम्र छोटी हो। हर इंसान चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो, मैं अपने बेटों के, उनके बेटियों के, उनके बच्चों की भी शादियां देख सकूं, खुशियां देख सकूं। हमारी ये ख्वाहिशात हैं, लेकिन हमें अपनी ज़िंदगी का पता नहीं है कब हमने इस ज़मीन से रुखसत हो जाना है। और मेरे अज़ीज़ों, आज बात जो है वो बाप पर की जाएगी, बेटों पर भी की जाएगी, बेटियों पर भी की जाएगी। हमें बहुत ज़रूरत है इन बातों की। हम मेरे अज़ीज़ों जो फर्जंद हैं, क्योंकि खुदा का कलाम बताता है कि ए फर्जंदो, अपनी माँ की और बाप की इज्जत करो। और मेरे अज़ीज़ों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ, हम माँ की बाप की इज्जत ज़रूर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने माँ बाप को कुछ भी नहीं समझते, और जब वो इस ज़मीन से रुखसत हो जाते हैं तो फिर क्या करते हैं? फिर रोते हैं
उनकी पोस्टें जो है वो स्टेटस पर लगाते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके माँ बाप जिंदा हैं, वो भी क्या करते हैं, साल में एक बार अपने स्टेटस जो हैं वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और दीगर जितनी भी यानी कि सहूलतें हैं नेट पर लगाते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं जी, सो जाते हैं। भूल जाते हैं कि हमारा माँ बाप भी इस दुनिया में अभी जिंदा है, उनका हाथ हमारे सर पर है, लेकिन हम भूल जाते हैं इस बात को। एक स्टेटस लगाकर अपना, बंद रहने दे कोई बात नहीं, एक स्टेटस लगाकर हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं कि ये हमारा फ़र्ज़ था। आज जो दुनिया का माहौल चल रहा है, स्टेटस लगाया और माँ बाप की इज़्ज़त हो गई। स्टेटस लगाने से माँ बाप की इज़्ज़त नहीं बढ़ सकती। माँ बाप की इज़्ज़त मेरे अज़ीज़ों हमारे दिल में होनी चाहिए। और जिन लोगों के माँ बाप नहीं हैं वो ज़्यादा बेहतर इस बात को जान सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जिनके माँ बाप उनके सरों पर हैं वो अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना शुरू कर दें। जब आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे तो ज़मीन पर आपकी उम्र जो है वो दराज होगी। हम सब चाहते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, लेकिन इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कहते हैं कि अगर तुमने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, तो इस काबिल किया है, तो ये तेरा फ़र्ज़ था, मैं क्या करूं, इसको कर दिया तो मैं क्या करूं। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, उन माँ बाप से पूछें जो कितनी मेहनत से आप लोगों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, अच्छी जॉब्स दिलाते हैं। और वो क्या कहूँ आपको कि जो एक बाप जो है ना, वो उसको मैं ये कह सकता हूँ कि वो बड़ा झूठा है। बाप बहुत बड़ा झूठा है। क्यों झूठा है? आपकी ख्वाहिशातों को पूरा करने के लिए वो आपसे झूठ बोलता है। वो काम पर जाता है तो शायद उसने खाना खाया है, नहीं खाया, वो आपसे कहता है मैंने आज बड़े पेट भरकर बड़ा अच्छा खाना खाया है। यानी कि अपने पेट को काट काट कर वो आपको नसीहत देता है, तरबियत देता है, ताकि मेरी औलाद जो है वो अच्छी परवरिश पाए। लेकिन अफसोस उन बच्चों पर जो अपने माँ बाप की इस मेहनत की तरफ नहीं देखते, उनका ध्यान ही नहीं जाता। जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि मेरा बाप जो है वो किस मेहनत से मुझे पढ़ा रहा है। भूल जाते हैं सब बच्चे, उधर अपनी फ्रेंडशिप में लग जाते हैं और साल के बाद बाप का स्टेटस लगा देते हैं। और बड़े मशहूर गाने चल रहे हैं, 2-3 सब लगाते हैं। वह कुछ भी फ़ायदा नहीं है ऐसे, जब तक अपने बाप की आप दिल से इज़्ज़त नहीं करेंगे। कोई फ़ायदा नहीं स्टेटस लगाने का। स्टेटस जब हम लगाते हैं तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, अपने रिश्तेदारों को दिखाने के लिए कि ये देखो ये मेरा बाप है। तो मेरे अज़ीज़ों, माहौल ही ऐसा चल रहा है। आगे से दूसरा जो दोस्त है वो भी दिखाता है कि ये देखो ये मेरा बाप है, लेकिन बाप की बातों को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते। मेरे अज़ीज़ों, बाप बड़ी मुश्किल से आपके लिए काम करता है और पैसे इकट्ठे करता है ताकि आप अच्छी तरबियत पा सकें। अगर कभी आप सोचें बाप के लिए, अब गौर कीजिएगा कि बाप के जूतों को देख लीजिएगा। उससे अगर आप कहेंगे ना कि अब्बा जूती ले ला, तो पुत्र मैं हाले तो 2 महीने ही हुए, भावें वो साल गुजर गया। क्यों? वो चाहता है कि ये जो पैसे मेरे जूतों पे खर्च होने हैं ये आप पर खर्च हों। वो कपड़े अगर देख लें, वो कपड़ों का भी बहाना लगाएगा। बाप
झूठा भी और बहानेबाज भी है। बहाने लगाता है औलाद से कि मैं बड़ा खुश हूँ, मैं बड़ा हैप्पी हूँ, लेकिन वो झूठ बोल रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि गरीब बाप हो, अमीर बाप भी ऐसे ही करते हैं, वो अपने मुताबिक इन बातों को सोचते हैं। लेकिन हम अगर अपने लेवल पर देखें, अपने फादर्स को देखें, तो आपको नज़र आएगा, ज़रूर ये बात नज़र आएगी कि आपका बाप जो है आपके लिए कैसी कैसी मशक्क़त कर रहा है। हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें तवज्जो की ज़रूरत है अपने बाप की तरफ। तवज्जो लगाएं, देखें कि क्या चल रहा है, मेरा बाप कैसे मेहनत कर रहा है और कैसे मेरी पढ़ाई को पूरा कर रहा है। मेरे अज़ीज़ों, बाप आपसे झूठ बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, लेकिन वो खुश नहीं होता, वो भूला होता है सब कुछ। सिर्फ एक ही बात उसके दिल में होती है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है वो एक दिन पढ़ लिख कर मेरा नाम रोशन करे, कि मेरे बाप ने मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, इसलिए मैं आज इस जगह पर अच्छी जॉब पर हूँ। तो गाना तो ऐसे सुनने आ, उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया। मेरे असीसों, इसको सुने, इस पर गौर भी करें। मैं आज देख रहा था काफ़ी लोगों ने इस गाने को लगाया होगा, उंगली पकड़ के। ये पता है कि उंगली पकड़ के इसने मुझे सिखाया है, चलना सिखाया है, और इसने अब मैं जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये भी इसी की मेहनत है। मेरे असीसों, अक्सर ऐसी बात मैं देखता हूँ, अक्सर यानी कि अपनी आंखों से भी मैंने देखा हुआ है, ऐसी औलाद को देखा हुआ है कि वो अपने बाप को कुछ भी नहीं समझते। वो कहते पढ़ाया तो की किया, मेरे तो एहसान किया। मेरे असीसों, मैंने मारते हुए देखा है, अपने बाप को मारते हुए देखा है। ऐसे बच्चे, ऐसे फरमाबरदार बच्चे मैंने देखे हैं जो अपने माँ बाप को मारते हैं, चपेड़े मारते हैं, ठुटे मारते हैं। क्या बाप ने ये दिन देखने के लिए आपके ऊपर मेहनत की है? ऐसे बाप भी हैं जिनके साथ ये सलूक किया जाता है, उनकी तरबियत अच्छी नहीं होती। वो अपने बच्चों को जब तरबियत अच्छी नहीं देता तो उसके साथ ये ज़रूर किया जाता है। लेकिन जो बाप अच्छी तरबियत देते हैं, मेरे अज़ीज़ों, अगर उनके साथ ऐसा सलूक किया जाए, जब आपको अच्छी जॉब मिल गई है, आप किसी अच्छे ऑफिस में बैठे हुए हैं, अगर आपका बाप जो है आपसे मिलने के लिए आता है तो आप इनकार कर दें कि ये मेरा बाप नहीं है, तो मेरे अज़ीज़ों, उस बाप के दिल पर क्या गुजरेगी? उस बाप को ही पता होगा कि इसने तो मेरा इनकार कर दिया है, मैंने कितनी मेहनत की है इसके ऊपर, मैंने कैसे कर इसको इस जगह तक, इस मकाम तक पहुंचाया है। मेरे अज़ीज़ों, उस बाप की तरफ गौर करें, उस बाप पर क्या गुजरी होगी। ऐसी औलाद भी है, ऐसे बच्चे देखे हैं मैंने अपनी लाइफ में, ऐसा सब कुछ मैंने देखा हुआ है। इसलिए मैं आपके साथ इन बातों को शेयर कर रहा हूँ कि ये बात गौरतलब हैं, ये सोचने वाली बातें हैं कि हम अपने बाप की और माँ की क्या करें, इज्जत करें, ताकि हमारी उम्र दराज हो। और मेरे अज़ीज़ों, ये पहला हुक्म भी है। अगर हम खुदा के कलाम में देखते हैं तो ये पहला हुक्म है, ये हमें पहला हुक्म दिया जा रहा है कि हम अपने माँ बाप की इज्जत करें। ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी किया जा रहा है। ये खुदा वादा कर रहा है, ये कोई इंसान वादा नहीं कर रहा, ये खुदा वादा कर रहा है। ये वादा कर रहा है कि ताकि तेरी उम्र ज़मीन पर दराज की जाए। तो मेरे अज़ीज़ों, अगर आप लंबी उम्र पाना चाहते हैं तो अपने माँ बाप की फर्मा बरदारी करना शुरू कर दें। और खुदा के कलाम में हमें एक ऐसा फर्माबरदार बच्चा मिलता है और एक ऐसा बाप जो मोहब्बत करने वाला बाप मिलता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम बाप इब्राहिम की तरफ गौर करें, इसहाक की तरफ तवज्जो करें, तो हमें ऐसा करैक्टर मिलता है कि जिससे हम सीख सकते हैं कि बच्चा इसहाक जो है वो कैसा फरमाबरदार है अपने बाप का। हम सब इस स्टोरी को जानते हैं कि इसहाक जो था इतना भी बच्चा नहीं था,
उसको समझ थी, क्योंकि हमें बाइबल में जो लिखा हुआ मिलता है कि इसहाक ने लकड़ियां अपने कंधे पे उठाई हुई हैं। तो जब लकड़ियां उठाने वाला बच्चा होगा तो वो इतना छोटा बच्चा नहीं होगा, उसको समझ होगी, उसमें जोर होगा, वो भाग भी सकता है। लेकिन जब इसहाक को लेकर जाया जा रहा है तो मेरे अजीजों, उसको पता था कि आज मेरे साथ क्या होने वाला है। और इब्राहिम की जो मोहब्बत थी ये खुदा के साथ थी, क्योंकि खुदा ने उससे कहा था और उसने खुदा की बात को टाला नहीं है, उसने खुदा की बात को वेलकम किया है। उसने खुदा से कहा कि मैं हाजिर हूँ, तू जैसे कहेगा वैसे होगा। लेकिन उसको एक इत्मीनान भी था, उसको उसका ईमान था कि मेरा बेटा जैसे मैं इसको लेकर जा रहा हूँ और इसी तरह वापस आऊँगा। ये उसका ईमान था उस बाप का कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मेरे बेटे की कुर्बानी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी वो लेकर जा रहा है। तो मेरे अजीजों, और उस बेटे को देखें आप, कैसी फर्माबरदारी है उसके अंदर। उसको पता है, उसने सवाल भी किया है अपने बाप से, उसने कहा है कि बाप, लकड़ियां भी हैं, छुरी भी है, और भर्रा कहाँ है। मेरे अजीजों, वो जानता था कि वो आज जो बर्रा ज़िबा होने वाला है वो मैं ही हूँ, मैंने आज ज़िबा हो जाना है, आज मेरा आखिरी दिन है, आज मैं इस ज़मीन पर लास्ट दिन गुजार रहा हूँ। जैसे ही मैंने ऊपर जाना है पहाड़ के तो मेरी कुर्बानी हो जाएगी। तो मेरे अजीजों, फिर भी उसने अपने बाप से कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप चलता रहा। तो उस बाप की मोहब्बत देखें। अगर आज हमारे 10 बच्चे भी हों तो खुदा अगर कहता है कि एक बच्चा जो है इसमें से ये मुझे पसंद है और तुझे भी सबसे ज़्यादा यही पसंद है, तो मैंने इसकी कुर्बानी लेनी है, तो हम नहीं कर सकते। हम वफादार नहीं हैं। हम खुदा के साथ जब वफादार नहीं है तो हम एक दूसरे के साथ भी वफादार नहीं हो सकते। तो मेरे अजीजों, सीखने वाली बात यह है कि इब्राहिम एक वफादार शख्स था, एक वफादारी के साथ वो अपने बेटे को लेकर जा रहा है और उसको लटा दिया गया है। जब उसको लटा दिया गया है, लकड़ियाँ डाल दी गई हैं, तो मेरे अजीजों, उसको ये ईमान था कि खुदा खुद बरा मुहैया करेगा। खुदा ने खुद बरा मुहैया किया। और एक बात और सीखने वाली है, इसहाक को अगर आप देखें और खुदावंद यीशु मसीह को भी आप देखें, वो भी कुर्बान होने के लिए जा रहा है। उसके कंधे पर भी लकड़ी है, उसके कंधे पर जो सलीब रखी है वो लकड़ी की है। अगर इसहाक को देखते हैं तो इसहाक के कंधे पर भी लकड़ियां रखी हुई हैं, वो लकड़ियां उठाकर चल रहा है। और खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी लकड़ी को, अपनी सलीब को लेकर कुर्बान होने के लिए जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, अगर इसहाक की उधर कुर्बानी हो जाती तो फिर खुदावंद यीशु मसीह को आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन खुदा को एक ऐसी कुर्बानी चाहिए थी जो बेऐब कुर्बानी हो, और वो बेऐब कुर्बानी जो थी वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह ही था। उसको ऐसी कुर्बानी चाहिए थी। अगर इसहाक की कुर्बानी दी जाती तो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने नहीं आना था। लेकिन ये हो नहीं सकता था। अगर खुदावंद यीशु मसीह ना आते तो बाइबल झूठी पड़ जाती। बाइबल के जितने भी वादे हैं वो झूठे होते। इसलिए मेरे अजीजों, बाइबल का एक एक वादा जो है वो सच्चा है और वो हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। खुदा के हर वादे हम पूरे होते हुए देख रहे हैं आज। और मेरे अजीजों, इब्राहिम से और इसहाक की वफादारी को हम जब देखते हैं तो हमें इस बात को सीखना चाहिए कि एक बेटे को अपने बाप का कैसे वफादार होना चाहिए, और एक बाप की जो तरबियत है वो भी अपने बच्चे के लिए कैसी होनी चाहिए। आजकल के ऐसे बाप भी हैं
जो बिला वजह गुस्सा कर जाते हैं, बिला वजह अपने बच्चों को डांटते हैं और तरह तरह की गालियां भी बकते हैं। ऐसे बाप भी हैं कि अपने बच्चों को गालियां निकालते हैं। लेकिन होता क्या है, जब बाप अपने बच्चों को ऐसे गालियां निकालेंगे या ऐसा बर्ताव करेंगे, तो मेरे असीसों वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो आगे से एक दिन उसी तरह अपने बाप को बुरा भला कहेगा, वो इसकी इज्जत नहीं करेगा। ऐसे बाप भी हैं, ऐसे बाप भी हैं। आइए मेरे साथ देखें, एंथनी निकालें चौथी आयत, चौथी आयत। हाँ जी, ऐसी इसी बात की चौथी आयत। प्रेज़। और ए औलाद वालों, तुम अपने फर्जंदों को गुस्सा ना दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे दे कर उनकी परवरिश करो। आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, ऐसे बाप भी हैं जो अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं, ज़रा सी बात पर गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आके अपने बच्चों को वो तरबियत ठीक नहीं दे सकते। वो इसलिए लिखा है कि अपने बच्चों को ऐसी तरबियत दो जैसे खुदा के कलाम के मुताबिक है। आज हमें खुदा के कलाम के मुताबिक तरबियत जब मिलती है तो वो बच्चे जो हैं वो यकीनन अपने माँ बाप के फर्माबरदार होते हैं। और जो बाप ऐसे हैं, जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है, जो अपने बच्चों को गालियाँ निकालते हैं या अच्छे से उनके साथ पेश नहीं आते, बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन माँ बाप का फ़र्ज़ है कि उनको बाइबल के मुताबिक तरबियत दें, बाइबल के मुताबिक उनको सिखाएं कि मेरे बेटे ये बाइबल में ऐसे लिखा हुआ है, बाइबल हमें ये सिखाती है। तो वो यकीनन बच्चे बिगड़ेंगे नहीं, वो अपने माँ बाप के फर्माबरदार होंगे। अगर हम अपने बच्चों को फर्माबरदारी सिखाना चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, बाइबल को अपने घरों में खोला करें, बाइबल के मुताबिक अपने बच्चों की परवरिश करें, ताकि आपके बच्चे आने वाले दिनों में आपकी इज्जत करें, आपके फर्माबरदार हों। हालेलुया। बहुत से करैक्टर हैं और भी बाइबल में जिनकी हम फर्माबरदारी देख सकते हैं। 5 मिनट रह गए 9 बजे से 15 मिनट है, लाइट चली जानी है, बड़ा काम है। तो खुदावंद आपको बरकत दे। इस बात को आज आपने अपने पल्ले से बांधना है कि हम अपने बच्चों की परवरिश जो है वो, ये मैं बाप से मुखातिब हूँ, जो बाप इधर मौजूद हैं या मेरी आवाज़ जा रही है, तमाम फादर्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि अपने बच्चों की तरबियत जो है वो बाइबल के मुताबिक करें, ताकि आने वाले वक्त में, आने वाले दिनों में वो जब आप बूढ़े हो जाएं, जब आपको कोई संभालने वाला ना हो, तो उनकी तरबियत अच्छी होगी तो वो आपको संभालेंगे, वो आपको देखेंगे। अगर आज आप उनको गालियाँ देंगे तो जब आपकी उम्र जो है ढल जाएगी, आप बिस्तर पर पड़ जाएंगे, वो बच्चे आपसे अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि हमने क्या बर्ताव अपने बच्चों के साथ किया है। मारपीट ना कीजिए बच्चों की, और बच्चे भी सुने कि अपने माँ बाप की इज्जत करें, उनके फर्मा बरदार रहें, ताकि तुम्हारी उम्र इस ज़मीन पर दराज हो। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बरकत दे आज के कलाम के वसीला से। जोरदार